हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। आज हम फिजिक्स का क्लास 9th के लिए चैप्टर मोशन का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक पार्ट 2 है। आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसमें मैं ये 5 क्वेश्चंस को आज डिस्क्राइब करता हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी। वो 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्राफ दिया हुआ। तो गिवन ग्राफ से हमको ये बताना है कि क्या कभी तीनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से एक समय मिलता है कि नहीं। ये पहला क्वेश्चन है। तो आप देखिए, ये 3 लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए का, ये बी का और ये सी का। ये ए का लाइन है, ये बी का लाइन है, ये सी का लाइन है। 3 लाइन है। तो आप ये देखिए कि क्या तीनों लाइन का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या तीनों का कोई कॉमन पॉइंट है, नहीं है। इसका मतलब तीनों ऑब्जेक्ट कभी भी एक जगह एक साथ नहीं मिलता। इसलिए लिखेंगे सिंस द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है फॉर ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटेस्ट। तो ये दिया है कि क्या कभी मिलता है, तो हम क्या बताएंगे कि वो तो नहीं मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है कि तीनों ऑब्जेक्ट से ये ए बी और सी जो है, इस तीनों में सबसे ज्यादा डिस्टेंस या फास्टेस्ट कौन मूव कर रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट का स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूव करेगा। तो आप देखिए, बी स्लोप का मतलब होता है जिसका लाइन सबसे ज्यादा उठा होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे ज्यादा स्लोप जिसका होगा वही डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। हो सकता है, बट क्वेश्चन जब आएगा कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन मूव करेगा, तो वो डिपेंड करता है स्लोप पर। जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो फास्टेस्ट मूव करेगा। तो बी का स्लोप सबसे ज्यादा है, इसीलिए बी जो है वो सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवलिंग कर रहा है। फिर 2 क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन है कि जब बी और ए एक जगह मिलता है, यहां देखिए ये मिल रहा है, तो उस समय सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब ए और बी एक जगह मिलता है तो सी उस समय तक सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमने लिखा है कि व्हेन बी जब ए को पास करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सी कितना होगा। तो सी का आप क्या करेंगे, 9.6 है। इसमें से ए का आप जो है देखो, ये किसका है, सी का 2। तो ये 0 से 4 है, जिसको हमने 2 मान लिया, और ये इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा वो 9.6 आएगा। तो 9.6 से 2 को माइनस कर देंगे तो 7.6 किलोमीटर वो ऑब्जेक्ट सी का डिस्टेंस ट्रेवल होगा जब बी और ए एक जगह मिला होगा। ठीक है। फिर दिया है बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जब बी और सी एक जगह मिला होगा। तो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है, आप बी के सामने में देखोगे जब ये मिला है तो वो आपको 6 पर आएगा, क्योंकि ये बोर्ड पर बना है। जब आप बुक में देखोगे तो 6 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक बॉल है, उसको हम जेंटली नीचे गिरा रहे हैं 20 मीटर के हाइट से। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकोगे, तो क्वेश्चन में ए नहीं भी दिया हुआ है तो आप अपने मन से 9.8 या 10 ले लो सुविधा के लिए। ऊपर फेंक रहे हैं तो ए का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे आने के क्रम में उसका स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ऊपर जाने के टाइम में स्पीड डिक्रीज करता है। इसीलिए याद रखना है कि ऊपर फेंकने के टाइम में ए हमेशा नेगेटिव होगा, नीचे आने के टाइम में पॉजिटिव होगा। नहीं दिया है तो 10 या 9.8 ले लोगे। तो यहां हमने जी ले लिया, इसको आप ए भी लिख सकते हो, ए, क्योंकि बॉल को हम कहां ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात कि बॉल को सीधे हम फेंक रहे हैं नीचे, किस स्पीड से फेंक रहे हैं ये नहीं दिया है। इसका मतलब वो रेस्ट से मोशन में आ रहा है, इसीलिए u 0 हो गया। अब कह रहा है कि वो किस स्पीड से जमीन पर गिरा और कितने देर में गिरा, मतलब फाइनल वेलोसिटी और टाइम निकालना है।
अब दो चीज निकालना, दोनों एक ही बार तो निकल नहीं जाएगा, तो आप इसको बारी बारी से, पहले हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, यू दिया हुआ 0, सॉल्व कर देंगे, ए दिया लिए हम 10, एफ मतलब डिस्टेंस ही उसका हाइट होगा 20 मीटर, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको 20 आ जाएगा। इसका मतलब वो बॉल जमीन पर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गिरा। कितने देर में गिरा, अब टाइम निकालना। तो फाइनल वेलोसिटी तो आपने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकंड। अब उसको गिरने में कितना टाइम लगा, इसको आप दो इक्वेशन का यूज कर सकते हो, सेकंड भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा इजी है, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जहां v अभी हमने निकाला है 20, u 0 दिया है, g का वैल्यू 10 है, आप इसको सॉल्व कर लो, टाइम आ जाएगा कितना, 2 सेकेंड। इसका मतलब वो बॉल नीचे 2 सेकेंड में गिर गया। ठीक है, अब ये ग्राफ यहां दिया हुआ है, इस ग्राफ में कह रहा है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में, ये जो फर्स्ट 4 सेकेंड, दो क्वेश्चन है इसमें कि फर्स्ट 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बट ये जो ग्राफ है, सबसे पहले देखिए स्पीड और टाइम है, स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है, टाइम सेकंड में है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जितना एरिया वो ऑक्यूपाई करता है, तो डिस्टेंस क्या होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा 4 सेकंड तक, इसका हम एवरेज स्पीड लेंगे। एवरेज स्पीड क्या होगा, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल कितना है 0 और फाइनल देखिए 6 है, ये v हो गया जो कि v 6 है और u 0 है। तो हम यहाँ एवरेज स्पीड u प्लस v बाई 2 इंटू टी कर देंगे, तो u कितना है 0, v कितना है 6 बाई 2 इंटू टाइम कितना है 4 सेकेंड तक का, 4 ले लिए, 0 में 6 जोड़ेंगे, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 मीटर, यानी 12 मीटर जो है ये फर्स्ट 4 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि किस पीरियड तक के लिए ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्पीड टाइम ग्राफ जिस समय तक के लिए पैरेलल होता है टाइम एक्सिस का, उस केस में उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, या उसके मोशन को भी हम तो ये कहेंगे कि जो जब तक ये जो पीरियड है, मतलब 4 सेकेंड के बाद जो है, आफ्टर 4 सेकेंड, इसका जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो आफ्टर 4 सेकेंड जो उसका स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, उस पीरियड में ये ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो 8 तक क्लियर हो गया। अब दो क्वेश्चन और बचे हैं 9, 10, तो अब उसको समझिए। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन हैं और दोनों में कह रहा है कि दोनों में कौन सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर है तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो पहला में क्या दिया है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकें तो क्या उसका एक्सेलरेशन के बारे में क्या मतलब होगा। तो क्वेश्चन था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी 0 हो, एक एग्जांपल देना है, या ऐसा क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। तो बिल्कुल हो सकता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो आप भी जानते हो कि उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, बट एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 ही रहता है। इसीलिए हम कहेंगे, पहला का आंसर बताएंगे कि व्हेन अ बॉल एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड देन इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 बट इट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा, दूसरा केस है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर रहा है तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि उसका यूनिफॉर्म स्पीड हो और एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन
पर। तो देखिए हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो हर एक पॉइंट पर वो टेंजेंट बनाता है। टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन जो बनता है वो रेडियस होता है, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है टेंजेंट का उस पर परपेंडिकुलर हो सकता है। तो एग्जांपल देना है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड होगा, बट उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन मोशन हो जाएगा। क्लियर? एग्जांपल इसका क्या देंगे? दूसरा का कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, पहला कर देंगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे। क्लियर? अब आते हैं ये आखिरी क्वेश्चन है, उसमें दिया है कि एक सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और जिस सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है उसका रेडियस 42,250 किलोमीटर है। तो और वो एक रिवॉल्यूशन, एक साइकिल 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो उसका स्पीड क्या होगा? तो स्पीड हम निकालेंगे। पहले तो हम ये पता करते हैं कि ये एक चक्कर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस एक चक्कर का जो होता है सर्कुलर पाथ में वो उसका सरकमफ्रेंस होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का? तो 2πr। ठीक, तो ये 2 इंटू पाई इंटू आर दिया 42,250 किलोमीटर होगा। डिस्टेंस हम निकाल लिए। अब टाइम दिया 24 आवर्स, तो हम अब स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 2 इंटू 5 इंटू 42250 बाई 24 किलोमीटर पर आवर। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 आ जाएगा। जो बचेगा जहां तक आप काट सकते हो उतना काट लो, इतना किलोमीटर पर आवर मिल जाएंगे। या एक और तरीका है, अगर हम इसको टाइम को सेकंड में चेंज कर दें, किलोमीटर में रहने दें, तो भी आप निकाल सकते हो। किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर मिनट में निकाल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड में। लेकिन हम क्यों जाएंगे किलोमीटर पर आवर ही लिए हैं, तो इसको हम जो स्पीड देंगे वो किलोमीटर पर आवर ही सबसे बेस्ट यूनिट होगा, उसको आप निकाल दोगे। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से आप इसको एक्सरसाइज हो गया, इंटेक्स्ट हो गया, जो टर्म था वो बताया। फिर हम इसके बाद अब अगले वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू।